आपके बच्चे ने सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई की है? बिल्कुल, केंद्रीय विद्यालय से हमारे बच्चे पढ़े हैं। सर लेकिन केंद्रीय विद्यालय प्राथमिक विद्यालय नहीं है, आपको पता है कि मैं क्या पूछना चाहूँ? केंद्रीय विद्यालय में शुरू से हमारे बच्चे पढ़े हैं। तो उसमें पढ़ना सपना होता है सर, केंद्रीय विद्यालय में। तो लेकिन प्राथमिक विद्यालय जो माध्यमिक विद्यालय है, मैं तो पढ़ा हूँ ना। स्कूल है। तो दोस्तों, ये थे बिहार के शिक्षा मंत्री। जी हाँ, कुछ लोग इनको झाड़ फूंक वाला मंत्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये शिक्षा मंत्री बनते ही सबसे पहले अपना झड़ाई फुकाई करने चले गए थे कहीं ओझा गुनी के पास में। ये सिर्फ झाड़ फूंक के लिए ही, मतलब ऐसा नहीं है, पॉपुलर है। जब बिहार में लड़के आंदोलन कर रहे थे, है ना, बीपीएससी वाले, तो इस शिक्षा मंत्री साहब का बयान बड़ा वायरल हुआ था कि मतलब लड़कियों को क्या ज़रूरत है रोड पे आके हंगामा करने का, आंदोलन करने का, आवाज़ उठाने का, मतलब ज़रूरत क्या है पढ़ने का, है ना। लड़की शक्ति की स्वरूप होती हैं, अवतार होती हैं, और शक्ति को घर में रहना चाहिए। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी ये बयान थी, इनकी ये सोच थी। अब देखिए कि पत्रकार महोदया पूछी हैं कि आप बताइए। सबसे पहले तो उस पत्रकार महोदया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि शायद, और दुख भी है आपके लिए, पत्रकार महोदया के लिए, कि शायद आप अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत या और तमाम बड़े बड़े पत्रकारों के जैसा शायद आप अमीर नहीं हो पाइएगा, या फिर आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका लक्षण दिख नहीं रहा है। इतना कड़े सवाल कौन पूछता है शिक्षा मंत्री से, हैं बताइए। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछी है कि क्या बताइए, आपके लड़के, आपके बच्चे प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में, मिडिल क्लास में, हाई स्कूल में पढ़े हैं, तब भी देखिए कैसे बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। ये बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़े। अरे भाई, केंद्रीय विद्यालय सरकारी स्कूल है, लेकिन उसका अलग लेवल है भाई। फिर तो आईआईटी भी है, नहीं आईआईएम भी है, सरकारी है। तो भाई वो प्राइमरी की बात कर रही है, वो बात कर रही है जहाँ शिक्षा मित्र पढ़ाते हैं, जहाँ पे खिचड़ी बंटता है, जहाँ पे स्कूल ढहे होते हैं, जहाँ पे जब बारिश आने की संभावना होती है ना, जब बादल काले होते हैं तो छुट्टी कर दिया जाता है। वो इस स्कूल की बात कर रही है कि जहाँ पे टीचर्स जो होते हैं अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं। वो उस स्कूल की बात कर रही है जहाँ पे सब जहाँ देखिएगा वहाँ पे भ्रष्टाचार फैला हुआ रहता है, बोरी बिछा के लड़के पढ़ते रहते हैं, है ना। उस स्कूल की बात कर रही है। क्या आपके बच्चे वहाँ पढ़े हैं? आप बोल रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय क्या है नहीं पता है आपको? हमारे आपके बच्चे को अगर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना हो, इतना आसान है? ज़्यादातर तो आई थिंक मैं सुनता हूँ कि जिनकी सर्विस होती है, जो एक सर्विसमैन होते हैं, जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, फौज में होते हैं, आई थिंक गवर्नमेंट वाले को प्रीफर करते हैं, है नहीं? या फिर मंत्री, एमएलए, एमपी तो है ही उसके लिए। बाकी और क्या सोर्स है मुझे नहीं पता हमारे एडमिशन के। होगा, कंपटीशन से भी लड़के जाते होंगे, लेकिन सीटें कितनी रहती हैं, कितनी सीटें रहती है जहाँ पे आप जेन्युइनली वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? आप बताइए। क्योंकि वो रिजर्व रहता है सर्विसमैन के लिए, सरकारी ऑफिसर उनके बच्चे के लिए। तो आपने ऐसा बोल दिए हैं कि बेवकूफ़ समझ लिए हैं। बताइए। अब उसके बाद जब पूछती भी है पत्रकार महोदय कि मत नहीं आप गलत कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय की बात नहीं कर रहे। केंद्रीय विद्यालय में नामांकन कितना आसान है, सबको पता है कि वहाँ पे कितना मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। पत्रकार महोदय का पूछना था कि उस स्कूल में जहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जिन बच्चों के शरीर पे वस्त्र नहीं होते हैं, जहाँ जिन बच्चों के पिता जो है मजदूरी करके आते हैं, वो पढ़ाते हैं, क्या वहाँ पे आपके बच्चे पढ़े हैं क्या? क्वेश्चन तो समझ गए थे शिक्षा मंत्री भी, लेकिन घुमाने में तो एक्सपर्ट होते हैं ये लोग, तो घुमा दिए। खैर अब देखिए, अब क्या कहिएगा। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैं वीडियो बनाता ही क्यों हूँ, किसके लिए आवाज़ उठाता हूँ? उस बिहार के लिए आवाज़ उठाता हूँ जहाँ पे लोग 10,000 में अपना ईमान बेच देते हैं, अपना वोट बेच देते हैं। उस बिहार के लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ जो लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाई भैयादी के नाम पे वोट दे देते हैं। किसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं? अरे कितना महीने पहले इलेक्शन हुआ था जी? 6 महीना हुआ होगा आई थिंक, हैं? 6 महीने पहले यहीं लोग चौड़ा के बोलता था ना जी फलानवा का करी, जौन बा उहे ठीक बा,
अब रो रहा है लोग, हर दिन बलात्कार, क्राइम, लूट खसोट, पुल गिर गया तो ये गिर गया, तो फर्जी इनकाउंटर हो गया, तो ये रेप हो गया, वो रेप हो गया, ये बुलडोजर ढा गया, ये सम्राट चौधरी ने ये चला दिया, वो चला दिया, फलना ढेंकना, ये लीक, ये बहाली नहीं हो रही है, ये ट्रेन लेट आ रही है, एग्जामिनेशन सेंटर पे लड़के नहीं पहुंच पा रहे हैं, ट्रेन के सामने लेट जा रहे हैं, उन पर अपराधी FIR कर दिया जा रहा है। कितना महीना हुआ, 6 महीने पहले ही ना आपको मौका दिया गया था महाराज, तब आप लोग बड़ा गुनाह भाग करने लगे थे, आप लोग को अच्छा लगा था ये। तो देखिए होता वही चीज़ है कि जो इंसान गड्ढे से निकलना चाहता है आप उसको हाथ पकड़ के निकाल सकते हैं। जो इंसान गड्ढे से निकलना ही नहीं चाहता है आप उसको कोई भी सहूलियत दे दीजिएगा वो नहीं निकलेगा, वो और नहीं तो हाथ बढ़ाइएगा ना वो आपको ही डुबा देगा। लेकिन क्या करें, जन्मभूमि है, हम बिहार से भले अलग हो जाते हैं लेकिन बिहार हमसे अलग नहीं हो पाता है। इसलिए वो दर्द वो पीड़ा, और जब ऐसे नेता जो होते हैं ना बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, केंद्रीय विद्यालय कुछ बोलता रहता है यार, बुरा लगता है यार, तभी मतलब निकलता है बातें दिल से, क्या कहें।